हेलो विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग शून्यक से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि द्विघाती बहुपद के होंगे। द्विघाती बहुपद का मान व हम लोग शून्यक नाम का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसके लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ आप लोगों को। उदाहरण के द्वारा आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि शून्यक है क्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद दिया है। मान लीजिए बहुपद हमारे पास px है, x² माइनस 6x प्लस 9। अब इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्रमशः कुछ मानों को रखते हैं x के स्थान पर। जैसे कि मान लीजिए मैं रख रहा हूँ x के स्थान पे 1, ठीक है। अगर ये 1 इसका शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा, तो 1 रखने पर x के स्थान पर यहाँ पे बहुपद का मान 0 जरूर प्राप्त होगा। अगर 0 प्राप्त होगा तो हम कह सकते हैं कि ये मान इसका शून्यक है। आइए तो देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे p1 1 का पावर 2 माइनस 6 1 प्लस 9। 1 का पावर 2 है, मतलब 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, और 6 कम 6 होगा, प्लस 9। देखिए 1 और ये 9 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 1 10 और माइनस 6 घटा देंगे, आ जाएगा 4। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो मान आया है वो 4 है। क्या आया है? मान 4 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 इसका शून्यक नहीं है। बहुपद जो हमारा दिया है इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि शून्यक होने के लिए इस मान को रखने पर 0 यहाँ आना जरूरी है, ठीक है। ये हमारा इस बहुपद का x बराबर, ये जो है x बराबर 1 के लिए बहुपद का मान 4 है। मतलब जो हमारा ये बहुपद है x बराबर 1 के लिए ये मान 4 है। इसी प्रकार हम लोग 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं इसमें 3 रख के देखता हूँ, या पहले 2 रख लेते हैं। चलिए, x बराबर यहाँ रखने पर लिख सकते हैं, ये समझने के लिए है ना। रखने पर x बराबर 2 रखने पर आप धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी ले सकते हो, कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं p2 बराबर, देखिए x के स्थान पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 माइनस 6 2 प्लस 9। अब ये 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12 प्लस 9। ये 9 4 हो जाएगा 13 माइनस 12, ठीक है, बराबर घटा देंगे, आ जाएगा 1, ठीक है। दिख रहा है? तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 1 आया, मतलब x बराबर जो हमारा 2 रखा गया यहाँ पे बहुपद पर, x के स्थान पे रखा गया इस बहुपद पर, तो x बराबर 2 पर हमारा बहुपद का मान है। x बराबर 2 पर बहुपद का मान 1 है। क्या है? 1 है। अब x बराबर रख लेते हैं 3। चलिए, तो हो जाएगा p3 बराबर 3 का पावर 2 माइनस 6, यहाँ रख रहे हैं ना, 3 प्लस 9। अब ये हो जाएगा 3 3 9, 6 3 18 प्लस 9, 9 और 9 हो जाएगा 18 माइनस 18 बराबर 0। यहाँ पे p3 बराबर आपका क्या आया? 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब 0 आ चुका है। देखिए, x बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया। तो अब इसको हम लोग कहेंगे कि x बराबर 3 जो हमारा है,
x बराबर जो 3 है इस बहुपद का शून्यक है। अतः करके लिख सकते हैं कि x बराबर 3 बहुपद का शून्यक है। लेकिन सोचिए कि ये सारी चीज़ें चेक करने में कितना टाइम लगेगा। आप माइनस भी लेंगे, जीरो भी लेंगे, एक भी लेंगे, माइनस एक भी लेंगे, दो भी लेंगे, माइनस दो लेंगे, काफ़ी समय आपका लॉस होगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो क्यों ना इसको हम लोग सरल बना लें, कुछ ऐसे तरकीब अपनाएं जिसकी वजह से आसानी से शून्यक निकाला जा सके। इसके लिए हम लोग पढ़े होंगे गुणनखंड कैसे करना है। गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इसको सरलता से इसका शून्यक निकाल लेंगे, क्या क्या इसका शून्यक है। और भी होगा, ऐसा नहीं है, और भी शून्यक होगा, बट मैं तो वहाँ पे दिखाने का प्रयास किया हूँ थोड़ा सा कि इस प्रकार से जीरो आएगा तब उसको शून्यक मानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको और सरल तरीके से किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले ये जो हमारा मान दिया गया है इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने का तरीका तो आपको पता है, बहुत सारा आप पढ़ चुके हो प्रश्न। x² - 6x + 9। ठीक है, हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो x² सेम लिखेंगे, माइनस से माइनस करेंगे, फिर प्लस 9 प्लस माइनस से गुणा करेंगे माइनस। अब यहाँ पे हम लोगों को ऐसे दो वर्ड लेने हैं भाई, मतलब को तोड़ के ही बता रहा हूँ मैं। ऐसे दो वर्ड लेने हैं जिनका गुणा करने पे 9 आए, जोड़े घटाए तो 6 आए। तो यहाँ पे हमारे 3 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, गुणा करेंगे तो 9 आएगा। x ले लेंगे, यहाँ भी x। ठीक है, आगे कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x - 3, और इन दोनों से -3 कॉमन लेंगे तो x, आगे चिन्ह बनेगा माइनस और ये 3। ठीक है, आगे देखिए इन दोनों का x - 3, इन दोनों का एक लिखेंगे और x - 3 इस प्रकार से आ गया। ठीक है, मतलब इसका गुणनखंड करने पे हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो हमारा ये जो बहुपद है, इस बहुपद का जो शून्यक है x का वह मान होगा जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर x का मान रखने पर बहुपद का मान शून्य आता है तो वो मान हमारा शून्य कहलाएगा उस बहुपद का। अर्थात हम लोगों को अब आगे शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे बहुपद को 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसका जो गुणनखंड है ऐसे लिख सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यक x का वह मान होगा जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए। ठीक है, बहुपद शून्य कब होगा, जब दिए गए मान में से ऐसे मान को रखा जाए ताकि बहुपद का मान 0 हो जाए, तो वो उसका शून्य कहलाएगा। कब होगा बहुपद शून्य, जब शून्य को रखेंगे तब। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो हमारा बहुपद है x² - 6x + 9 बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, अब इसका गुणनखंड ये है हमारा x - 3 और x - 3 बराबर 0, क्योंकि अब शून्यक निकालना है अपने को। तो ये x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार x - 3 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा 3। x का मान 3 रखने पर हमारा जो बहुपद है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा, इस बहुपद का शून्यक x का वह मान होगा जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए। मतलब इस मान को रखने पर, x का 3 मान रखने पर ये हमारा जो बहुपद है ये शून्य हो जाएगा।
ठीक है, आप लोग देखे थे अभी, एक बार रख के फिर दिखा दे रहा हूँ मैं फिर से। वैसे तो 3 रख के एक बार देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख के देख लेते हैं। देखिए x बराबर 3, अगर ये शून्यक होगा तो इस बहुपद का मान शून्य जरूर होगा रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा P3 बराबर 3 का पावर 2 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, 3 तिया 9 माइनस 6 3 18 प्लस 9, 9 9 18 माइनस 18 बराबर 0। देखिए 0 आ गया, ठीक है। फिर से देखिए, इस बहुपद का शून्यक x का वह मान होगा, x का वह मान, देखिए ये मान है, ये मान अगर शून्यक है तो इस मान को रखने पर बहुपद का मान शून्य जरूर होगा। देखिए बहुपद का मान शून्य है, अर्थात ये हमारा शून्यक होगा, ठीक। तो हम लोग उस तरीके से मानों को, अलग अलग मानों को रखकर चेक ना करने के बजाय हम लोग शॉर्ट तरीके से बिल्कुल शून्यक निकाल सकते हैं, और उसी संबंधित आगे प्रश्नावली में प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। ये बातें तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग शून्यक से संबंधित कुछ सवाल लेंगे। शून्यक से संबंधित कुछ सवाल दिए गए हैं, है ना, जैसे कि जैसे उदाहरण देखिए दिया है, उदाहरण नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23। मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा, है ना। बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, बहुपद दिया है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 4 है, माइनस 4, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक ज्ञात कीजिए। अब एक एक अगर मान रखते रहे ना तो मान ही रखते रह जाएंगे। पहले तो इसको हम लोग मान सकते हैं इस प्रकार से, क्या मान लें, fx मान लें। चलो fx मान लेते हैं। fx बराबर माना लिख सकते हैं, fx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x, या सुनो ऐसे इसको मानने की जरूरत है नहीं, वैसे डायरेक्ट ऐसे करो। अब देखो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर, इसका शून्यक निकालना है अपने को। सबसे पहले x स्क्वायर ले लेते हैं, फिर माइनस 4, यहाँ वाला माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस आएगा। इसके बाद अपने को 2 ऐसे वर्ड चुनाव करने हैं जिनका गुणा करने पे 4 आए, जोड़े घटाए पे 3 आए। तो मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 ले लूँ, यहाँ 1 ले लूँ, तो दोनों घट के 3 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो 4 होगा। x ले लेते हैं यहाँ भी, ठीक है। इसके बाद देखिए x स्क्वायर है तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आएगा, यानी ये x माइनस 4 और ये x प्लस 1 आया, ठीक है। अब इसको बराबर 0 रख दे, या शुरू से ही आप कर सकते हो, ठीक है। x माइनस 4 x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 0 रखेंगे तभी शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बराबर 0 करिए, क्योंकि दोनों के बराबर 0 है, तो एक बार हम लोग x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, पक्षांतर करिए, x बराबर आ जाएगा 4। फिर x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार से x बराबर 4, x बराबर माइनस 1, ये हमारे शून्यक हैं, ठीक है, शून्यक हैं। अतः इन मानों को अगर इस बहुपद पे रखा जाए तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे पहले मैं रख रहा हूँ x बराबर 4 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, देखिए सॉरी, यहाँ पे x स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 4 माइनस 4, सॉल्व करेंगे, 4 चौको 16, 4 तिया 12 माइनस 4, ये 16 माइनस 16 बराबर 0। अब आप एक को रख कर देख लो, देखो 0 आ गया ना, मतलब ये हमारा शून्यक है, इस बहुपद का ये शून्यक है, ठीक है। इसी प्रकार x बराबर माइनस 1 रख के देख लो, माइनस 1
रखने पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -1 का पावर 2 -3 इंटू -1 -4 हो जाएगा 1 -3 एक कम 3 माइनस ये, हाँ प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस -4 हो जाएगा 4 -4 बराबर 0। देख सकते हैं कि इन मानों को मतलब x बराबर 4 x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, अर्थात हमारे बहुपद जो हमारा बहुपद दिया हुआ था उस बहुपद का ही ये दोनों शून्यक हैं, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा किस प्रकार से इनको बनाना है, ठीक है। आगे हम लोग सवाल लेंगे और सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करना है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल जितना आपके बोर्ड में लिखना है, एग्ज़ाम में लिखना है उतना मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा व्याख्यान था, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग आपको ज़रूर लगा होगा, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।